गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड कैश क्रेडिट की जो कंप्यूटेशन थी उसको डिस्कस किया। देन आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स 2020 एंड 21 कि 2020-21 के लिए एक एसएससी की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि आपके टैक्स की कैलकुलेशन की प्रोसीजर क्या होगी। देन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक एसएससी की ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ग्रोस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपकी हर एक हेड से आप क्या करोगे, इनकम को कैलकुलेट करोगे। जैसे कि आपके सैलरी हेड से, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से एंड अदर सोर्सेज से, इन सभी सोर्सेज से आपकी जो इनकम है उनको कैलकुलेट करने के बाद उन सभी इनकम को आप ऐड करके क्या निकालते हो, ग्रोस टोटल इनकम निकालते हो। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी ग्रोस टोटल इनकम। देन ग्रोस टोटल इनकम को कंप्यूट करने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आप ग्रोस टोटल इनकम में से लेस करोगे क्या, डिडक्शंस। जो भी आपको डिडक्शन मिलती है इसके अंदर मिलेगी आपको डिडक्शन 80 सी से 80 यू के अंदर आपको जितनी भी डिडक्शन मिलेंगी टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उन सभी डिडक्शन को लेस कर दोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी उसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे आप, कि जितने भी आपकी डिडक्शन को लेस करने के बाद जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी उसको क्या करोगे, 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ इन नियरेस्ट 10 मल्टीपल। देन सेकंड स्टेप आपका क्या, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कि जो भी आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद इनकम आई है उस इनकम में अगर वो इनकम आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है, यानी कि आपकी अगर नॉर्मल पर्सन के केस में अगर आप कंप्यूटेशन कर रहे हो तो 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो उन दोनों इनकम्स को ऐड कर दोगे। अगर आपकी जो नॉर्मल एसएससी की कंडीशन में इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप क्या ऐड कर दोगे उसके अंदर, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दोगे। सो एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने के बाद आपके पास जो इनकम आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी टोटल एग्रीगेट इनकम। तो ये इनकम आपकी कौन सी इनकम बन जाएगी, टोटल एग्रीगेट इनकम। देन टोटल एग्रीगेट इनकम को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इस टोटल एग्रीगेट इनकम में से आप जो भी आपके कैपिटल गेन हैं एज पर 111 ए के अकॉर्डिंग आपके जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए आप अलग से टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, और आपकी जो बैलेंस इनकम है उसके लिए आप क्या करोगे, अलग से टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। देन इसके लिए आपकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, और आपके अगर लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से अगर कोई इनकम है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अलग से टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, और आपकी जो बैलेंस इनकम है उसके लिए एज पर स्लैब रेट जो आपकी इनकम दी हुई है उसके अंदर आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। देन इन सभी कैलकुलेशंस को करने के बाद आपके पास जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो क्या होगी, आपकी ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। देन इस ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आप क्या करोगे, आप
लेस करोगे। क्या लेस करोगे आप? जो आपकी एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी कि नॉर्मल पर्सन की कंडीशन में 2.5 लाख प्लस आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उसको ऐड करते हो आप, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हो। देन इस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके आपके पास जितनी भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स होगा उस टैक्स को इस ग्रोस टैक्स में से क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, लेस टैक्स। तो इसके करने के बाद आपकी जो भी इनकम आएगी उसका टैक्स आएगा, उसकी आप क्या कंप्यूटेशन करोगे? इस टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर आप एओपी या फिर बीओआई के शेयर हो मेंबर हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको जो भी उस फॉर्म से इनकम मिली है उसके अंदर जितने भी आपका पार्ट है उसके लिए आप क्या करोगे? आप एवरेज टैक्स की रेट अपनी निकालोगे। वो एवरेज टैक्स की रेट किस तरीके से निकाली जाएगी? उस एवरेज टैक्स को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय शेयर इन बीओआई। कि अगर आपकी जो भी टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, उस कंडीशन में अगर आप एक बीओआई के मेंबर हो तो आपको क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। ये रिबेट आपको कैसे मिलेगी? एवरेज टैक्स के अकॉर्डिंग आपको ये रेट मिलेगी। सो आपको एवरेज टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप? टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये अमाउंट निकाल के आप क्या करोगे? लेस करोगे, लेस अमाउंट ऑफ एवरेज टैक्स। ये एवरेज टैक्स की अमाउंट को लेस करने के बाद आपके पास जो भी अमाउंट आएगी उसके साथ क्या कैलकुलेशन की जाएगी? देन उसके साथ आप क्या करोगे? वो आप ये जो आपके पास अमाउंट आई ग्रोस टैक्स में से जो आपकी एग्रीकल्चर टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी आपकी जो टैक्स आएगा उसमें से इस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। देन इस अमाउंट को लेस करने के बाद आपके पास जो भी इनकम जो भी टैक्स बचेगा उसका आप क्या करोगे? उसके अंदर आप अगर आपकी इनकम सरचार्ज के लिए लाइबल है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे सरचार्ज, आप सरचार्ज ऐड करोगे। देन अगर लाइबल नहीं है देन उसके बाद आप ऐड करोगे नेक्स्ट स्टेप में हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 4%। देन ये सब करने के बाद आपकी जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी? आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी। इस नेट टैक्स लाइबिलिटी में से क्या लेस किया जाएगा? अगर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर आपने कोई टीडीएस या फिर टीसीएस की अमाउंट है तो वो भी आप क्या करोगे? टैक्स लाइबिलिटी में से लेस कर दोगे। या फिर आपके पास अगर कोई डबल टैक्सेशन की अमाउंट है, यानी कि आपने डबल टैक्स पे किया है और उसकी आपको रिलीफ मिली है, तो उस अमाउंट को भी क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। देन इस अमाउंट के बाद अगर आपने पहले से यानी कि सेल्फ असेसमेंट से कोई टैक्स की पेमेंट की है, लेस सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स, इसको लेस करने के बाद आपके पास जो भी अमाउंट आएगी वो क्या होगी? आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, जो कि एक पर्सन को यानी कि एक इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी। इस टैक्स लायबिलिटी के साथ अगर आपके कोई पेनल्टी है तो वो भी आप पे करोगे। सो ये था आपका प्रोसीजर किस चीज़ का? एक इंडिविजुअल की
टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट किया, देन उसके बाद उसके अंदर से रिडक्शन लेस करेंगे और उसको अमाउंट को 10 के मल्टीपल में क्या कर दिया जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। देन उसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम किससे ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसके जो आपकी इनकम आएगी टोटल इनकम, उसके अंदर इस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दोगे। देन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करने के बाद आपकी ये क्या बन जाएगी, टोटल एग्रीगेट इनकम। इस टोटल एग्रीगेट इनकम के ऊपर क्या किया जाएगा, आपका स्पेसिफाइड जो भी आपकी रेट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे किया, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। देन इस टैक्स को क्या करेंगे, कहेंगे हम ग्रोस टैक्स आपका। उसके बाद हम, अगर आप नॉर्मल एसएससी की कंडीशन में हो तो 2.5 लाख की उसके एग्जम्पशन लिमिट है, वो प्लस में जितने भी आपके एग्रीकल्चर इनकम थी उसको ऐड करके जो भी अमाउंट आई उसके ऊपर क्या करोगे, टैक्स की कैलकुलेशन करोगे कि अगर ये अमाउंट आपकी टोटल अमाउंट के अंदर इनकम के अंदर ऐड नहीं की जाती तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में कितना रिडक्शन होता। देन उस अमाउंट को आप क्या कर दोगे, अपने ग्रोस टैक्स के अंदर से लेस कर दोगे। उसके बाद आपकी टैक्स की अमाउंट आएगी, इस अमाउंट में से अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है और आपका एसएससी किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर मेंबरशिप रखता है, तो उस मेंबरशिप के बदले में उसको जो भी प्रॉफिट्स मिले हैं उसके लिए आप क्या निकालोगे, अमाउंट ऑफ एवरेज टैक्स निकालोगे। देन इस अमाउंट ऑफ एवरेज टैक्स को निकालने के बाद जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, सरचार्ज, अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है। साथ में उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस को अप्लाई करोगे एट द रेट ऑफ 4%। देन उसके बाद ये आएगी आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी। इस नेट टैक्स लाइबिलिटी में से अगर आपने कोई टीडीएस या फिर टीसीएस की अमाउंट है उसको लेस करोगे, या फिर आपने कोई डबल टैक्सेशन की अमाउंट आपने पे की है तो उसके लिए आपको जो क्रेडिट मिला है उसको माइनस करोगे। देन उसके बाद अगर आपने सेल्फ असेसमेंट से कोई भी अमाउंट पे की है टैक्स की उसको लेस किया जाता है, तो एट द लास्ट आपके पास क्या आती है, जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो आ जाएगी। और इस टैक्स लाइबिलिटी के साथ अगर आपकी कोई पेनल्टी है तो वो भी आप पे करोगे। सो ये थी आपकी प्रोसीजर कि एक असेसमेंट की जो टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन है वो किस तरीके से की जाती है। एंड आई होप दिस इज क्लियर।